अभी इंडिया से घूमने के लिए पाकिस्तान कौन जाता है? लेकिन 1990 में ना, जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था, तब एक इंग्लिश टेस्ट था अमेरिका आने के लिए, और वो सिर्फ पाकिस्तान में दे सकते थे, नहीं तो लंदन में। मैंने सोचा कि पाकिस्तान नज़दीक है, टिकट का पैसा बचाऊंगा, पाकिस्तान जाऊंगा। तेरा कुर्ब भी दूरी का इस्तियारा है, जैसे किसी तालाब में चांद का उतर आना। अरे कहाँ की नज़दीकी, मुझे वीसा ही नहीं दे रहे थे पाकिस्तान का। 3 बार दिल्ली जाना पड़ा। और वो टाइम में ना, 1990s में, ना कोई इंटरनेट था, ना कोई व्हाट्सएप, ना वेबसाइट, किसी को पता ही नहीं चलता था। तो पहले ये भी नहीं पता चला था कि पाकिस्तान वीज़ा का फॉर्म कहाँ भरते हैं। तो किसी ने बोला बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन के बाहर उसके फॉर्म बिक रहे हैं। हम 4-5 स्टूडेंट गए, हम सब लोग जाने वाले थे। तो 25 रुपये का एक फॉर्म था, वो लड़की बेच रही थी, वो बड़ी अच्छी थी लड़की। उसने हमको 100 रुपये में 5 फॉर्म दे दिए, 20 रुपये का एक। तो किसी ने सोचा ये पाकिस्तान एम्बेसी के फॉर्म हैंड रिटन क्यों है, और वो भी मराठी में क्यों है। तो मुझे लगा ये तो कुछ जाली है, ये फेक है। तो फिर हम लोग वो लड़के के पास झगड़ा करने के लिए गए। उसने कहा हाँ वो फेक है भैया, अभी पैसे वापस नहीं कर सकती, लेकिन सिंगापुर वीज़ा के फॉर्म है, मैं आपको भेजती हूँ। वो भी फेक लग रहे थे, लेकिन 10 रुपये में 3 थे। मैं बोला ऐसा डील तो अभी वापस मिलने वाला नहीं है। वो फॉर्म अभी भी पास है, मेरे पास पड़े हैं। तो कुछ ना कुछ क्या होता है ना। फिर मेरी एक मौसी है, स्नेहलता करके, उसके बहुत कॉन्टैक्ट्स है पूरे विश्व में। तो अपने सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है ना, अगर आप किसी को जानते नहीं है ना, तो कौवा भी आपकी तरफ थूकेगा नहीं। लेकिन जानते हो तो सब सेटिंग होता है। तो उसने मेरा वीज़ा वीज़ा कर दिया, और मैं निकलने वाला था पाकिस्तान। तो मेरे 4-5 दोस्त आए, एकदम वाहियात और एकदम बदचलन आवारा टाइप के लोग थे। मेरे ऐसा नहीं कि मेरे सब दोस्त ऐसे हैं, मेरे सब दोस्त ऐसे ही है, लेकिन उनमें सिर्फ 4-5 आए थे। और कहे कि हम लोग खाना खाने को जाएंगे, और बटर चिकन खाएंगे, नान खाएंगे, पनीर मटर खाएंगे, और पैसे तू देगा साले। मैं बोला मैं क्यों दूंगा पैसा, मैं नहीं दूंगा पैसा। वो दीवार मूवी में डायलॉग है ना, कुली वाला, वो कहता है, वो अगले हफ्ते, वो नहीं कुली, दूसरा कुली, मैं क्यों दूंगा 2 रुपये, मेरे बहन की शादी है, वो स्टाइल में कहा मैं नहीं देने वाला पैसा। तो उन्होंने कहा तू पैसा नहीं दिया तो हम लोग जाके एक पत्थर मारेंगे पाकिस्तान एम्बेसी पे, सब फ्लाइटें बंद हो जाएंगी। तो वो भी सही है, वो खाना खाया मेरे पैसे का, 200 रुपये का उन्होंने। लेकिन वो टाइम ना, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ़्लाइट थी एक, और उनका ऑफिस बंद हो चुका था, और फ्लाइट तो दूसरे दिन थी। तो मुझे किसी ने कहा जा उसको जाके बोल गुप्ता जी का आदमी है। तो उधर पहुंच गया मैं एयरपोर्ट पे। पाकिस्तान एयरलाइन वाले बोले ये गुप्ता जी कौन है। बोला मुझे क्या पता यार, मैं सिर्फ उनका आदमी हूँ, मुझे छोड़ो अभी। तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। पैसा भरा था लेकिन टिकट नहीं था हाथ में, पेपर टिकट। तो उधर एक मराठी पुलिस इंस्पेक्टर था। ये ना, पुलिस के बारे में हाँ, लोग कुछ भी कहते हैं, मुझे जब हमेशा कोई तकलीफ थी ना, पुलिस ने मेरी हमेशा सहायता की है। मैं उसको बोला मोरे साहब कुछ करो यार। तो हाँ ठीक है देखता हूँ। तो वो उर्दू में जाके बात करने लगे। तो एक शब्द मराठी में है, वो एकदम बराबर है, सटीक है, लेकिन उर्दू में वो बहुत ही गलत लगता है। तो वो एयर होस्टेस के कहने लगे ये बच्चे को चढ़ने देना। मिला मोरे साहब मरवाओगे मुझे। फिर उसके उर्दू से डर गए तो मुझे प्लेन में बिठा दिया। फिर प्लेन में अफवाह फैल गई कि ये साथ बंदे को अंग्रेज़ी आता है। तो पूरा प्लेन मेरे पास आया, पायलट भी, वो फॉर्म भरने के लिए पाकिस्तान इमिग्रेशन पे उतरने का। तो पाकिस्तान पहुंचा, तो उधर पता चला कि हर 24 घंटा पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है हाजिरी देने के लिए। और उसका एक फॉर्म था, वो 4 छात्रों में उन्होंने दे दिया, ये ले लो और जेरोक्स मार लो। अभी जेरोक्स कहाँ मारेंगे, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। इतने में सडनली एकदम बड़ा पाकिस्तानी अफसर आया, जरदारी अंकल। वो मेरे मौसी ने भेजे थे उनको, स्नेहलता जी ने। तो जरदारी अंकल आए तो जैसा पूरा नक्शा ही बदल गया। सब लोग मेरे आगे पीछे, कोई फूल लेके आया था, 2-3 मर्सिडीज गाड़ी थी। तो जरदारी अंकल मुझे देख के बोले या बेटे आप तो एकदम नॉर्मल लगते हो। मेरा क्या मतलब है, मैं नॉर्मल ही छूँ या। फिर बोले चलो, आप तो हिंदू हो, तो आप हमारा एक बहुत अमीर हिंदू दोस्त है, उसके घर लेके जाएंगे ताकि आप कंफर्टेबल हो, चलेगा ना। बोला देखो भाई, मेरे हिंदू दोस्त भी है, मुसलमान दोस्त भी है, लेकिन अमीर दोस्त कहीं नहीं है। तो देख लेते अमीर कैसे होते हैं। तो उनकी तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे दिखाया, कहा बेटे यहाँ जीना साहब की मजार लगी हुई है। मजार का मतलब जानते हो? मजार का मतलब है समाधि। मैंने कहा अरमा तमाम उम्र के सीने में दफन है,
हम चलते फिरते लोग भी मज़ारों से कम नहीं। उन्होंने कहा ये बच्चा अपने घर जाएगा। बोले आप तो एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो। मैंने कहा ये क्या बार बार आपने नॉर्मल की रट लगाई है। बाद में पता चला मेरी मौसी ने, उसको डर लग रहा था वो मुझे एयरपोर्ट पे नहीं जाएंगे, इसलिए उसने उनको कहा कि ये आधी अकल वाला आदमी है, बालक बुद्धि आधी अकल वाला। और मेरी अकल सचमुच कम है, क्योंकि ये स्टोरी बाद में मैंने मेरे बीबी को बताई और उसने तब से रट लगाई है कि सिर्फ बाहर वाले नहीं, घर वाले भी उसको बालक बुद्धि ही कहते हैं। तो फिर अंकल के घर गए, एग्ज़ाम तो हो गया, वो तो मैं रट के गया था, एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन गया, अंकल नहीं थे मेरे साथ, वो बाद में आ रहे थे। तो पाकिस्तान की पुलिस बोलने लगी आप लेट हो गए, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, 5 मिनट, अब वो अभी आपको अरेस्ट करेंगे। तो मैं तो बहुत डर गया। तो उधर एक दूसरा लड़का था, इंडियन ही लग रहा था। उसने कहा अरे डरो मत यार, कुछ 20 रुपए तक लगा तो मैं है तेरे साथ। मैंने कहा तू बम्बई से है क्या? तो ला हाँ, कैसे पहचाना? मिला अरे तू खुद को बहुत छुपाया है, लेकिन दोस्तों को हेल्प करने के लिए तूने जो 20 रुपए की लिमिट डाली ना, उसने तेरी चुगली कर दी। लेकिन मेरे अंकल आ गए, उन्होंने छुड़वा दिया। वो तो बहुत पहुँचे हुए थे अंकल, उनके बहुत काफ़ी पहचाने थी उधर। कुछ पाकिस्तान का कोई डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर के घर पे मुझे दावत पे बुलाया था। और याद करें 1992-3 का ज़माना था। तो उधर बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि चल रहा था। मैं खाना खाने को गया, मैं नान ढूंढ रहा था और उनकी बीबी ने मुझे पूछा कि बेटे बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर आपके क्या ख्याल है? मैंने कहा खुदा का खौफ करे मोहतरमा, घर दावत बुलाए मेहमान के साथ ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त हरकत बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं क्या उर्दू झाड़ता था ना, क्योंकि ना अभी सिंपल है ना, भाषा भी सेम है, फूड भी सेम है। उनको मैंने राम जन्मभूमि के क्या जवाब दिया था वो अगले वीडियो में है, दूसरे मतलब 2-3 महीने पहले ही डाला था, वो उधर देख लो। तो सब भाषा और हम लोग समझ सकते हैं ना, पाकिस्तानी सोप वगैरह। अभी हम लोग एक एक सीरियल देख रहे हैं उर्दू, कभी मैं कभी तुम। तो उसमें ना एक बहुत ही खराब शौहर होता है और उसको अच्छी बीबी मिलती है। तो हमने सोचा कुछ एग्जॉटिक उर्दू देख लेंगे। मेरी बीबी देख के बोली अरे ये पिक्चर तो हमने देखी हुई है कई बार। तो देखो हमारा खाना पीना समान है, रहना जो ना एक एक तरफ है। तो इतना पागलपन क्यों है कि भारत का आदमी लाहौर जाए या पाकिस्तान का आदमी ताजमहल देखे या केरला देखे? पहले ऐसा फ्रांस और जर्मनी ने तो एक दूसरे के करोड़ों लोग मारे थे पहले। अभी कुछ वीज़ा भी नहीं लगता पेरिस से बर्लिन जाने को। तो अपने यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो कि मानो आतंकवाद है, कश्मीर का मसला है। तो मेरी एक आइडिया है, बालक बुद्धि हो लेकिन आइडिया है, छोटी मंद अकल का हो लेकिन आइडिया अच्छे है। कि देखो ये जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स है, चाहे उनको आईपीएल में ले लिया या ट्रैवल थोड़ा इजी कर दिया, या पाकिस्तान के एक्टर्स को यहाँ गाना गाने के लिए या एक्टिंग करने के लिए, सब ऐसा कल्चरल ये जो सांस्कृतिक संबंध है वो ऐसे बनाए रखे, ऐसी ताकत से कि कोई आतंकवादी नहीं है, और आतंकवाद के साथ ऐसे लड़े कि जैसे कोई भाईचारा ही नहीं है। और क्या होता है ना, जैसे मेरे वो 4 दोस्त थे ना, उन्होंने एक पत्थर उछाल दिया और मेरा ट्रिप ही कैंसिल हो गया। ऐसे कुछ पागल लोग भी हो सकते हैं ना। तो वो भी ध्यान में रखना पड़ता है कि एक दो पागल लोग पूरे जो शांति की प्रोसेस है उसे डिस्ट्रॉय न करे। तो कभी कभी क्या लगता है कि ऐसा क्या हो सकता है क्या, जैसा फ्रांस और जर्मनी में हुआ कि एक बड़ा यूनियन हो गए? क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग नहीं होंगे, वो सोचते होंगे कि हमको भी शायद लोकतंत्र मिले? क्या हुआ 47 में पार्टीशन करके? मिसाल इसकी कही है कहाँ जमाने में कि खोने के सारे दुख पाए हैं हमने पाने में। इसी में भाईचारे की किस्मत बदली भी जा सकती थी जो वक्त बीत गया हमको आजमाने में। जो समझदार है वो उस पर गौर करे। शायद मैं बालक बुद्धि हूँ, मंद बुद्धि हूँ, कुछ गलत कह दिया होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। डॉक्टर रवि गुड से।